तो दोस्तों कर्नाटका बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में थोड़े समझने वाले नंबर्स इस क्वार्टर में कंपनी ने दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्या है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी का इंटरेस्ट मतलब टोटल इनकम अगर देखा जाए जो कंपनी ने जनरेट किया था तो वो 2031 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 1761 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 2055 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर यानी कि टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं साल दर साल देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 15% के आसपास की तेजी है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर ज़्यादा बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, 1% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू 15% बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बात करें तो क्वार्टर क्वार्टर मात्र 1% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। चलिए कंपनी के एक्सपेंस देख लेते हैं, कंपनी ने कितने खर्चे किए हैं। पिछले क्वार्टर में 1453 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1405 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 1523 करोड़ के आसपास है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर क्वार्टर फ्लैट देखने को मिल रहा है, लेकिन जब आप कंपनी के एक्सपेंस के अंदर जाते हैं तो कंपनी का एक्सपेंस पिछले क्वार्टर से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि एक मेरे हिसाब से नेगेटिव चीज़ है, जिसकी वजह से अक्सर होता है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिर जाता है। क्योंकि एक्सपेंस हाई करेंगे आप तो प्रॉफिट तो गिरना ही है। वही हुआ है कंपनी का। पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, फिर उसका नेट प्रॉफिट देखेंगे। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 577 करोड़ था, पिछले साल 356 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर के 531 करोड़ के आसपास आ गया। तो पिछले क्वार्टर से क्लियरली आपको दिख रहा है कि पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिर चुका है। अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास की गिरावट है पिछले क्वार्टर से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल एक अच्छी खासी जंप भी आपको देखने को मिल रही। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 411 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 146 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर के 300 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो क्वार्टर क्वार्टर एक अच्छी खासी गिरावट है, लेकिन साल दर साल देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली डबल हो चुका है कंपनी का प्रॉफिट। तो 200% के आसपास की तेजी है साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर एक अच्छी खासी गिरावट 25% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखें तो एनपीए देख लेते हैं, क्योंकि एनपीए बहुत ज़्यादा जरूरी है मार्केट में। इसका पहले ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस 4.71 हुआ करता था, अभी 9.65 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 13.22 हुआ करता था। तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि साल दर साल एनपीए मतलब साल दर साल ईपीएस बढ़ा हुआ है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर गिरा हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए ग्रॉस एनपीए देख लेते हैं क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में ग्रॉस एंड नेट एनपीए देखा जाए तो 4.11 हुआ करता था, पिछले साल गिर के 3.28 है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 3.36 के आसपास था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर पॉजिटिव साइड पे नहीं है, क्योंकि कंपनी ने रिवेन्यू उतना शानदार नहीं दे पाया है जितना इस क्वार्टर में चाहिए था, क्योंकि सारे जितने भी बैंक्स है वो जम भर भर के मतलब रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इस क्वार्टर में। लेकिन इस कर्नाटका बैंक की तरफ से एक थोड़ा सा मायूसी वाली हाथ लगी है, क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू नहीं बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर, जो एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। और ऊपर से कंपनी का जो प्रॉफिट देखा जाए वो भी क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से नंबर वीक है, देखते हैं मार्केट इसको कैसे रीड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी सी गिरावट हो सकती है इस शेयर के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।